चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हम एक पोजीशन बनाने वाले हैं। रीजन मैं आपको समझाता हूँ। बाय साइड की पोजीशन हम यहाँ पे बना रहे हैं। स्टॉप लॉस टारगेट को देख लेते हैं एक बार। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा ऑलमोस्ट 1.5 का, और जो टारगेट है हमारा इसका डबल 3 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे। वैसे तो स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे का रहेगा तो अच्छा रहेगा, देखेंगे टाइम पे हम क्या करना है तो। बट अभी का हम पकड़ के चल रही है कि हमारा ये वाला स्टॉप लॉस है 1.5 का, और 3 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा। देखिए मार्केट में हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हमने, तो हमें देख रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है। बट मार्केट देखिए किस हिसाब से ऊपर जा रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं छोटी ट्रेंड लाइन बना रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर देखिए मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन बना रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर मेरा एक सेटअप बन चुका है। यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज जोन में आ चुका था। साइडवेज का देखिए मार्केट ने क्या कर दिया था, यहाँ पे ब्रेकडाउन। यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं थे, हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते थे बट हम अवेलेबल नहीं थे। हमें दिख गया यहाँ पे कि साइडवेज है। साइडवेज जोन का सबसे पहले मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है। फिर वेट किया कि हमारे को ट्रेड लेते वक्त कोई ट्रैप चाहिए। फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में एक छोटी ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाया। छोटी ट्रेंड लाइन बना के उसका क्या कर दिया, ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में आपको पता है कि हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है कि मार्केट ने यहाँ पे भी हम अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे भी जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो मार्केट में मैंने यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर लिया। नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कहीं ना कहीं एक ट्रैप। ट्रेड लेने के वक्त मुझे क्या चाहिए, एक ट्रैप चाहिए। तो फिर हमें दिख गया कि एक छोटा ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाया, उसका ब्रेकडाउन दे दिया। फिर देखिए यहाँ पे मार्केट में ऊपर वीक कैंडल मार्केट ने छोड़ा है। तो जब तक कि आपको ट्रैप नहीं दिखेगा ना, तब तक कि आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना है। सिंपल सा ट्रेड है, आपको पता है। ये वाले ट्रेड हमने बहुत बार लिए हैं। साइडवेज जोन का सबसे पहले ब्रेकडाउन दिखा हमने, फिर हमने वेट किया कि कोई ट्रैप बने मार्केट में जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, हमने यहाँ पे पोजीशन बना लिया। पोजीशन में देखोगे तो अभी 470 का प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं जो भी होता है ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ। लॉजिक के हिसाब से तो क्या है, हम वेट करेंगे थोड़ा बहुत। ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे क्लोजिंग के। जैसे मार्केट में इसके नीचे क्लोजिंग अगर आ जाती है ना, तो हम क्या करेंगे, मार्केट में एग्जिट कर लेंगे। मैं क्यों यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने का बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट में सबसे पहले एक चीज आपको समझा देता हूँ। देखिए ये ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन के बाद में किसने काम किया होगा, सेलर। वो भी किसने, रिटेल सेलर ने। मतलब उनकी क्वांटिटी किसने ग्रैब किया होगा, उनकी क्वांटिटी बड़े लोगों ने ग्रैब किया होगा। मतलब लोग सेल कर रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी बड़े लोगों ने क्या कर लिया होगा, बाय कर लिया होगा। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि ब्रेकडाउन के बाद में यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ पे बड़े लोगों ने यहाँ से ऊपर लेके गए, तो वो क्या है, अपने लेवल के नीचे मार्केट को आने नहीं देंगे। उस लॉजिक के हिसाब से हमने क्या कर लिया, एक पोजीशन बना लिया। इसीलिए क्या है, यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत मैं इसके नीचे रखने का कोशिश करूंगा। देखते हैं, क्लोजिंग चाहिए हमें इसके नीचे, क्योंकि अगर ये वाला स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के बाद में ऊपर गया है, तो स्ट्रॉन्ग अगर लोग है यहाँ पे बैठे हुए, तो ये क्या करेंगे, अपने लेवल के नीचे मार्केट को क्लोज नहीं करने देंगे। और अगर क्लोज होता है तो समझ जाएंगे कि मार्केट में फिर क्या है, हम वैसे ही ट्रैप होने वाले। तो इसीलिए क्या है, हमने यहाँ पे अभी पोजीशन बना लिया। देखते हैं जो भी होता है ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट कर। देखिए ट्रेडर्स, अच्छा खासा लॉस में आए, प्रॉफिट में आए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचा, फिर मार्केट ने हमारे लॉस के पास में आ चुके हैं। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है यहाँ पे। स्टॉप लॉस आए, स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। मुझे एक टेलीग्राम पे मैसेज आया है किसी का, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि सर लाइव मार्केट में मैंने कल ट्रेड लिया, और ट्रेड लेने के बाद में मेरा क्या हुआ है, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस के पास आया, मैं यहाँ से एग्जिट कर लिया स्टॉप लॉस हिट होने के पहले ही, और बाद में उनका टारगेट दिया। तो लाइव मार्केट में साइकोलॉजी कैसे ठीक करना है देख लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको ये चीजें। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारे इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा हम निकल जाएंगे। देखिए अभी मेरा जो सिंपल सा फंडा बनता है ना, यहाँ पे क्या है, आप खुद के माइंड को बता दीजिए कि भाई हमें यहाँ पे एक दिन में तो कोई अमीर बनने वाला नहीं है, करोड़पति बनने वाला नहीं है। माइंड को ये चीज समझा दीजिए। आपको अगर इतनी चीज समझ गई तो आपको भी सिंपल सा क्या करना है। देखिए ट्रेडर्स, आपको पता है मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया, आपने बहुत एनालिसिस करके यहाँ पे ट्रेड लिया, आपको पता है कि मैंने एनालिसिस किया, अच्छे से एनालिसिस किया, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके ट्रेड में, मैंने जो ट्रेड लिया, आपके एनालिसिस पे आपको खुद को भरोसा होना चाहिए। अगर वो आपके एनालिसिस पे आपको भरोसा नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको डर लगना शुरू हो जाएगा कि मेरे स्टॉप लॉस के पास में आया मार्केट, आप खुद से निकल जाओगे, फिर मार्केट आपके टारगेट के पास में जाएगा। तो ट्रेडिंग कोई इतना हार्ड चीज नहीं है। मेन क्या है, जो माइंडसेट है ना, उसी को आपको डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत गलतियां की। बाद में एक चीज मैं समझा कि मार्केट में आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी सीख लीजिए, मार्केट में जब तक के आप अपने खुद के रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करोगे, तब तक क्या आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। तो सिंपल सा एक माइंड में रखिए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कीजिए, एंट्री ले लीजिए। एक्सनेस में बहुत अच्छी एक चीज है, आप फॉरेक्स में टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा के रख सकते हो। तो आप क्या कीजिए, आपने जैसे ही एंट्री किया, आपको क्या हो जाता है कि चार्ट में जैसे ही दिखना शुरू हो जाता है कि हैमर कैंडल बनी, ये तो हमारा एसएल हिट ही कर देगा,
तो आप क्या कीजिए, जैसे ही आपने एंट्री किया टारगेट और स्टॉप लॉस लगा दीजिए और कंप्यूटर से उठ जाइए और बाहर कहीं पे चले जाइए। मार्केट या तो टारगेट देगा या तो स्टॉप लॉस देगा, और वन डे वन ट्रेड का रूल फॉलो कीजिए। यही बताना चाहूंगा मैं, ज्यादा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी 1 से 2 महीना लगेगा, अगर ऐसा करते रहोगे तो हो जाएगा। चलिए मुझे एक चीज बताइए, कमेंट्स में आप बताना मुझे, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करके एक दिन में कितना पैसा बना सकते हो? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़? आप तो बिगिनर हो। आप बिगिनर होते हुए ही लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो सोच के देखिए थोड़ा सा कि हम एक दिन में अगर 10 ट्रेड करते भी है तो 10 ट्रेड मिला के भी अगर 10 के 10 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल आ भी जाते हैं, तो क्या आप एक दिन में 10, 20, 40, 50 करोड़ थोड़ी कमाएंगे? मतलब पूरी जिंदगी की जो कमाई हो एक ही दिन में तो निकल नहीं सकती। आपको ये अगर चीज पता है तो ओवर ट्रेडिंग करके मार्केट में क्या होने वाला है, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आप 10, 20, 30 हजार बनाओगे, वो तो आपके पूरे जीवन में इतने पैसे तो चलने वाले नहीं है। तो माइंड को वही एक चीज आपको समझाना है कि ओवर ट्रेडिंग करके कोई मतलब नहीं है। हमें क्या है, कंसिस्टेंटली यहाँ पे काम करते रहना है। डेली मार्केट ओपन रहता है, एक दिन आएगा लॉस होगा, एक दिन आएगा प्रॉफिट आएगा, एक दिन लॉस एक दिन प्रॉफिट। तो साइकोलॉजी इतने इजीली तो आपकी नहीं बन पाएगी, बट मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि मिनिमम अगर आप 2 महीने कंटिन्यू अगर रूल को फॉलो करते हुए ट्रेड करते हो ना, मेरा जो वन डे वन ट्रेड वाला रूल है ना, एक बार आप फॉलो करके देखिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको 2 महीने के बाद में आपका जो इश्यू है कि साइकोलॉजी इश्यू जो होता है आपका कि प्रॉफिट में डर लगना शुरू हो जाता है, लॉस में आप बैठे रहते हो, एसएल नहीं लेते हो, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका 2 महीने के बाद में ये मैक्सिमम आपका ये कवर हो जाएगा। ट्राई करके देखिए। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स है जो ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट भी बनाते हैं, इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बनाते हैं। उनका आप अगर देखोगे ना तो उनके कुछ रूल बने हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, कभी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। उनके मेन जो रूल होते हैं ना वो है वन डे वन ट्रेड वाले। जिसने वन डे वन ट्रेड का रूल फॉलो किया, ये तो एनालिसिस क्या है, एक्सपीरियंस से आने वाली है आपको। ऐसा नहीं कि आज मैंने आपको बता दिया तो आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा आपको। ये चार्ट ट्रेडिंग है ना, ये चार्ट ट्रेडिंग आपको समझना पड़ेगा। जितने दिन आप उसमें चार्ट पे टाइम दोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि हम रूल को कैसे फॉलो करें और साइकोलॉजी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, माइंडसेट कैसे हम स्टेबल रख सकते हैं, उस पर पहले काम कीजिए। बाद में तो क्या है, ये चीज तो आ ही जाएगी आपको टेक्निकल। ट्रेडर देखिए ऑलमोस्ट टारगेट के पास में आ चुके हैं फिर से मार्केट में। देखते हैं यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी ये ब्रेकआउट आ चुका है ये वीक वाले कैंडल का, बट मार्केट इतना ऐसा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। यहाँ से क्या है, फिर से अगर ये रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे देखिए मार्केट में ये वीक वाली कैंडल है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है। तो मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि निकल जाना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे पूरा टारगेट के लिए वेट नहीं करेंगे आज। देखिए क्या करना पड़ा हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। मार्केट ने किया जो भी करना है वो मार्केट ने किया। इसीलिए मैं आपको हर बार बोलते रहता हूँ कि मार्केट में सिर्फ आपका काम क्या है, आप एनालिसिस कीजिए, आप ट्रेड लीजिए, बाकी मार्केट पे छोड़ दीजिए कि मार्केट में या तो वो मार्केट आपका स्टॉप लॉस खाएगा या तो टारगेट खाएगा। बहुत बड़ा कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है ट्रेडर। यहाँ पे यही चीज आप समझिए कि मार्केट में क्या है, बस आपको एंट्री करना है एनालिसिस करके, और आपको देखना है कि मार्केट में या तो टारगेट लेंगे या तो स्टॉप लॉस लेंगे। चलिए मैं यहाँ से 15,000 का प्रॉफिट मिल गया हमें, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया ट्रेडर्स, हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका, ऑलमोस्ट 15,000 का प्रॉफिट हमने। देखिए ये चीज समझिए आप, कल जिस हिसाब से आपने, जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया था, देखिए आपने आपके स्टॉप लॉस के पास में जैसे ही मार्केट आया आपने क्या कर लिया, एग्जिट कर दिया। आपने पूरे स्टॉप लॉस के लिए वेट भी नहीं किया, और फिर मार्केट ने क्या किया, आपका टारगेट दिया होगा। तो यही है, स्टॉक मार्केट में कोई भी टेक्निकल काम नहीं करता है, माइंडसेट का गेम है। ये चीज समझ जाइए एक बार। कभी भी किसी को दिक्कत होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे बताइए, मैसेज कीजिए, मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा। बट यही मैं आपको बोलूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस, किसी के कोर्स, किसी के इंडिकेटर्स वाले सेटअप्स फॉलो करने से पहले माइंडसेट को डेवलप कीजिए। 80% माइंडसेट का काम है ट्रेडिंग में, उसको डेवलप करने के बाद में ये सारी चीजों में आप फोकस कर सकते हो। चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।